So welcome to my channel VP पटेल स्टडी पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। पेपर भी आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप कोशिश करें अच्छा से अच्छा नंबर गेन करें, और जो कि आपके अच्छे नंबर और आपका अच्छा रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी मेंटालिटी को दिखाता है। ठीक है, क्योंकि लोग आपके कड़े संघर्ष से आपको जज नहीं करते, बट आपके रिजल्ट से आपको ज़रूर जज करते हैं। तो रिजल्ट में आप जितना बेहतर कर पाएँ उतना ही बेहतर है, और रिजल्ट के लिए अच्छा ये होगा कि आप अच्छा नंबर प्राप्त करें। सो आइए बात करता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश का पेपर है, और इंग्लिश का पेपर बहुत सारे बच्चों के लिए, अभी मैं स्पेशली बात करूँ तो कक्षा 10 की बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, और मैं इंटर की भी बात करूँगा। और बहुत सारे बच्चे ओवर प्रेशर ले रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करें, या जो इंग्लिश का पेपर है उसमें कैसे अच्छा स्कोर करें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रेशर बना हुआ है। सो आइए पहले आपको एक मैं सिलेबस जो कंप्लीट है इंग्लिश का, जो पेपर पैटर्न है वो समझाता हूँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या मैटर हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो में आप रेगुलर बने रहें और वीडियो को पूरा आप लास्ट तक वॉच करें और कंप्लीट वीडियो वॉच करें। नेक्स्ट सेशन में भी मैं ऐसे बात करता रहूँगा, बताता रहूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इंग्लिश क्लास 10। ये क्या है? इंग्लिश क्लास 10। ये बोर्ड पेपर आपका टोटल मतलब मैक्सिमम मार्क्स, आपको मैक्सिमम मार्क्स मतलब मिलेगा 70। तो आप जानते हैं हाई स्कूल में मैक्सिमम मार्क्स हमें मिलता है कितना? 70 मिलता है। तो आपको बता दूं इंग्लिश की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो देखिए, आप चाहे इंग्लिश का दें या कोई भी हाई स्कूल में आप पेपर देंगे तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो 70 नंबर का ही होता है। 30 नंबर आपको स्कूल प्रोवाइड करता है, तो 70 + 30 = 100 हो जाता है। तो 70 नंबर का ही पेपर होता है, 30 नंबर स्कूल से मिलता है। इस तरीके से हमारा टोटल 100 हो जाता है। तो यहाँ इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो ये देख पा रहे हैं आप 70। और सबसे खास बात यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो अब जो सारे पेपर आपके हैं उसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। 20 क्या मिल जाएंगे? ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब यहाँ पर देखा जाए इंग्लिश में भी ये फंडा काम करेगा। यहाँ पे देखिए 20 नंबर एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब ये होता है एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में कोई एक सही होगा और वही सही होगा, वही आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको अगर देखा जाए तो 70 में से 20 आपके निकल गए। कहने का मतलब 20 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाता है, और इस तरीके से 50 नंबर आपको रिटर्न। कहने का मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जो कि केवल टिक मार का होंगे। जो केवल क्या होंगे? टिक मार का होंगे। उसमें केवल आपको टिक मारना है। 20 नंबर आपको टिक मार का। कहने का मतलब 20 नंबर आपको मिलेगा टिक मार्का से। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे 1 नंबर के कि आपको टिक मारना है केवल, और 50 नंबर आपका जो है वो रिटन होगा, आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये जो 20 नंबर है इसमें भाई पूरा शामिल होगा। इसमें रीडिंग भी शामिल होगा, राइटिंग भी शामिल होगा, ग्रामर भी शामिल होगा, और इसमें आपकी बुक भी शामिल होगी। तो कुल मिला के चारों टॉपिक इसमें शामिल होंगे। चारों टॉपिक के क्वेश्चन इस 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है इसमें शामिल होंगे। कोई क्वेरी, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो यहाँ पर देखिए आपको जो इंग्लिश पेपर है, अगर मेनली देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 सेक्शन होगा। कितने सेक्शन? 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए को हम कहेंगे रीडिंग। सेक्शन ए होगा रीडिंग, सेक्शन बी होगा राइटिंग, सेक्शन सी होगा ग्रामर, और सेक्शन डी होगा हमारा बुक, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लिटरेचर कहते हैं। तो 4 सेक्शन मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि इंग्लिश का पेपर कितना आसान होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 सेक्शन आपको मिलेगा। पहला रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा ग्रामर, और चौथा बुक। ठीक है। रीडिंग से आपको मिलेगा 10 नंबर। रीडिंग से कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर। और यहाँ पे आपको दिया जाएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज किसे कहते हैं भाई? तो आप देख के समझ गए होंगे। अन प्लस सीन, एक ऐसा गद्य, ठीक है, जिसे आपने ना देखा हो। तो भाई वो अनसीन पैसेज होता है। होता क्या है इसमें?
एक पैसेज आपको दिया जाएगा 10 लाइन या 12 लाइन या 15 लाइन का, आपको इस तरीके से एक पैसेज दिया जाएगा और वहां से आपको आंसर देने होंगे। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा और उस पैसेज को पढ़कर उसका आपको आंसर देना होगा। तो ये मिलेगा आपको यहाँ से भैया 10 नंबर। कितना नंबर? 10 नंबर। बड़ा आसान होता है, बशर्ते आप उसका अगर सेंस निकाल पाते हैं, अगर आप उसकी समरी निकाल पाते हैं तो बड़ा आसान होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस वहां से करने होते हैं। दूसरा है राइटिंग। राइटिंग से भी आपको 10 नंबर ही मिलेगा भाई। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना होता है, दो में से कोई एक। चाहे तो आप लेटर लिख दें और चाहे तो आप एप्लीकेशन लिख दे, दो में से कोई एक लिखना होता है। फिर अगला आता है भैया आर्टिकल। आर्टिकल में हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसे, ठीक है, कोई टॉपिक स्पेशली आपको दिया जाता है और वहां पे आपको ऐसे लिखना होता है। भाई लेटर आप लिखिए चाहे एप्लीकेशन लिखिए, दो में एक लिखना होता है और आर्टिकल में, ठीक है, आपको दिया जाएगा वहां पे भी आपको लिखना होता है। कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं होती, इस पे भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा पेपर के पहले आप। फिर यहाँ पे ग्रामर से 15 नंबर मिलता है। होता क्या है, अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है भैया? टेंस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे टेंस होता है, अगर देखे तो टेंस हो गया। फिर यहाँ पर वॉइस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका? टेंस हो गया। टेंस के बाद अगर हम देखें तो अगला जो टॉपिक हमारा होता है वॉइस होता है, ठीक है, वॉइस होता है। फिर देखा जाए तो नारेशन होता है। फिर देखा जाए रीडिंग। फिर स्पेलिंग, कहने का मतलब स्पेलिंग में क्या देता है भाई? ऐसे जैसे कैरी हुआ तो सी डैश आर फिर डैश, फिर यहाँ पर, ठीक है, डैश वाई करके देगा। तो टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नारेशन हो गया, रीडिंग, स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। स्पेलिंग कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्पेस खाली रहता है। पंक्चुएशन कहने का मतलब कहाँ पे हाइफन लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, कहाँ पे कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर, ये सब पंक्चुएशन में करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाई पूरा पूरा पार्ट इसमें रहेगा। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सारे के सारे शामिल होंगे। और ग्रामर से एक क्वेश्चन और बनता है भैया, वो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कहने का मतलब एक 4 से 5 लाइन दी जाएगी हिंदी और वो एक तरीके का वो पैसेज होगा 4 से 5 लाइन का, और उसे आपको क्या करना होगा? ट्रांसलेशन। अगर आप उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलता है और प्योर ग्रामर से आपको यहाँ पर 11 नंबर, 11 4 15 नंबर आपको मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। टेंस भी बड़ा आसानी होता है। वॉइस, नरेशन, रीडिंग, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कोई चीज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ से आप पूरा पूरा 15 नंबर गेन कर सकते हैं आराम से। फिर यहाँ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक देखा जाए तो भाई यहाँ बुक पे बात की जाए तो 35 नंबर अकेले देती है बुक। भैया ये पूरा 3 मिलकर 35 देते हैं और ये अकेले देता है 35 नंबर। लेकिन बुक में भैया 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश आप करें कि प्रोज से हमें मिलता है 15 नंबर। प्रोज से कितना मिलता है? 15 नंबर। पोएट्री से मिलता है हमें 8 नंबर और सप्लीमेंट्री से हमें मिलता है 12 नंबर। लेकिन प्रोज में हमें टोटल चैप्टर 6 हैं, तो 6 चैप्टर कहने का मतलब 6 है, 6 चैप्टर से मिलेगा 15 नंबर। पोएट्री में आपको देखा जाए तो 8 नंबर मिलेगा, लेकिन 7 लेसन पढ़ना है। फिर यहाँ पर सप्लीमेंट्री में 12 नंबर मिलेगा और आपको टोटल है 6 लेसन पढ़ना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल 19 चैप्टर आपके बुक में है। टोटल कितने चैप्टर है भाई? 19 चैप्टर है टोटल। तो इस तरीके से होता है और बड़ा आसान होता है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना केवल ये है कि लिटरेचर में आपको सभी जो चैप्टर हैं उनके कहीं ना कहीं आपको समरी मालूम होनी चाहिए। अगर सारांश मालूम है, ट्रांसलेशन आपका अच्छा है तो आप ट्रांसलेट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो प्रॉब्लम फंसती है भैया, देखिए यहाँ होता क्या है, प्रोज पोएट्री से, प्रोज से क्या देगा आपको? एक पैसेज उठा के किसी भी चैप्टर, 6 चैप्टर से एक चैप्टर में से दे देगा। फिर शार्ट आता है, फिर लॉन्ग इसमें से आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, आप अगर देखें तो लिस्ट, मतलब ए और बी मैच करना होता है। पोएट्री से अगर देखें तो क्या क्वेश्चन बनता है? पोएट्री से भी आपको उठाकर कोई भी आपको एक देखा जाए तो एक्सट्रैक्ट दे देगा, पद्य दे देगा, वहां से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है 4 लाइन की पोयम आपको लिखनी होती है।
तीसरा क्वेश्चन आपको सेंट्रल आइडिया भी। आपकी बार एक बात और है, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि आपको ऐसे ही ठीक है काम हो जाएगा। आपकी बार दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना होगा, 4 लाइन की आप कविता चाहें तो लिख सकते हैं, या आर करके एक क्वेश्चन ऊपर दिया जाता है आप उसको करें, या 4 लाइन की कविता लिखें। फिर आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना होता है भाई, ठीक है। तो आप इस कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि 4 लाइन की कविता लिख देने से हमारा काम हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया कंपलसरी, कंपलसरी एंड कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है, आपको लिखना और लिखना ही होगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए सप्लीमेंट्री में पूरा वही बेसिस है भाई। यहाँ पे भी क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं 60 और देखा जाए लॉन्ग आपको दिया जाएगा यहाँ से, और ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 12 नंबर मिलेगा, 6 चैप्टर हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक ओवरऑल, अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल एक आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपका पूरा इंग्लिश का पेपर होता है। अच्छा ये बताइए भाई आसान है कि नहीं है। आपका 70 नंबर का पेपर हुआ, जिसमें से यार 20 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया, मतलब विकल्प ही दे दिया। करना क्या है, अब आपको 50 नंबर लेना है। 50 में से अगर आप देखें टोटल, अगर एक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं हाई स्कूल में कैसे अच्छा नंबर गेन किया जाए, तो एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो बड़ा आसान है भाई। आपको 30 नंबर कहाँ से मिला, स्कूल ने दिया। 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव मिल गया, ठीक है। 30 मैं स्कूल का ले रहा हूँ, ये 30 ऐड करोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। 30 स्कूल ने दिया, 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव। पेपर आपका रियल में हुआ कितने का, 50 नंबर का तो हुआ रिटर्न वाला। भाई 50 में आप अगर अच्छे से 30 भी ला लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 80 नंबर अच्छे से पा जाते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल भाई 30 स्कूल ने दिया, 20 आपने ऑब्जेक्टिव से ले लिया, बचा 50 में से 30 अगर आप ला लेते हैं, या 50 में से यहाँ पर आप 40 ला लेते हैं, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। तो इस तरीके से पेपर बड़ा आसान है, बस आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, बस आपको समझना है। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप समझिए कि पूछ क्या रहा है, करना क्या है। आपको जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं पहले आप उसी को करें। और ऑब्जेक्टिव वाले में ध्यान दें, हमेशा ऑब्जेक्टिव वाले में क्वेश्चन उतारा जाता है, क्वेश्चन उतारा जाता है, विकल्प वही उतारा जाता है जो विकल्प सही होता है, हमें चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं, कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन होता है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक वॉच किया, सो थैंक यू सो मच।